हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है 10 मिनट्स शॉर्ट्स की, जहां हम 10 मिनट में वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके जून 2025 एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मुझे बहुत ही मैं श्योरिटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि इनमें से आपको बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स। आपने देखे होंगे एग्जाम्स में, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको बहुत सारे इफेक्ट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। जैसे ज़िग्नार्किक है या हॉर्थॉन इफेक्ट पूछ लेते हैं, बाय स्टैंडर्ड्स इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों को पूछी जा रही है। तो आज हम उन्हीं इफेक्ट्स का ओवरव्यू करते हैं ताकि 10 मिनट में आपके जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आप इनसे फिर आगे रीड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज ज़िग्नार्किक इफेक्ट। तो ज़िग्नार्किक इफेक्ट क्या होता है? ज़िग्नार्किक इफेक्ट का मतलब है कि यू रिमेंबर इनकम्प्लीट टास्क बेटर देन द कंप्लीट वंस। इट मींस कि जो इनकम्प्लीट टास्क है, जो टास्क आपने पूरे नहीं किए, आपके 10 असाइनमेंट्स थे, आपने 9 कर लिए हैं, लेकिन अभी भी दिमाग में क्या चल रहा होगा कि एक असाइनमेंट इनकम्प्लीट है। तो क्या कहता है ये वही कहता है कि भाई जो इनकम्प्लीट चीजें है ना, वो ज्यादा समय तक हमें याद रहती है कि कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है। द नेक्स्ट इज रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब है कि जब आप ब्रेक्स ले लेके चीजों को याद करते हैं, जब आप अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स लेते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन लंबे समय तक रिटेन होती है। तो इंफॉर्मेशन इज बेटर रिटेन्ड व्हेन लर्न्ड ओवर अ स्पेस्ड इंटरवल। तो इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस भी कहते हैं कि बांट के पढ़ो समय को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रैक्टिस और स्पेस्ड रिपीटेशन। ठीक है, ये किसने दिया था? ये क्लार्क हल ने दिया था। हल का कॉन्सेप्ट है ये। मेयर एक्सपोजर। मेयर एक्सपोजर का मतलब है कि जब आपको बार बार किसी चीज से एक्सपोज किया जाए, बार बार आपको एक ही चीज दिखाई जाए, तो वो क्या होती है, वो एक आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर लेती है। जैसे एडवर्टीजमेंट, तो किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट बार बार आता है, कोई शैम्पू हो गया, कोई कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है जब आप उसको बार बार देखते हैं तो हमारी क्या इच्छा करती है कि हम भी उसे परचेज करें, हम भी उसे यूज करें। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है? हमारे डोमिनोज। वो क्या करता है, जब भी आप उससे पिज्जा वगैरह ऑर्डर करेंगे तो आपको आपके ये जो पैकेट्स आते हैं उसके साथ में चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो के, वो बहुत सारे देता है। एंड क्या होता है, वो हमारे जब फ्रिज में कैबिनेट्स में स्टोर करके रखे हुए होते हैं और जब भी हम उन्हें देखते हैं तो वे रिमेंबर कि हाँ हमने पिज्जा मंगाया था और हमें अब पिज्जा खाना है। तो दैट इज योर मेयर एक्सपोजर। मेयर एक्सपोजर को हम प्राइमिंग इफेक्ट भी कहते हैं और इसे हम सब्लिमिनल कंडीशनिंग भी कहते हैं, ये जो आपके सबकॉन्शियस के साथ में करती है। कोई चीज आपकी सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर हो जाए। देन एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट का मतलब है कि पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको जो दिखाई जाती है वो एक मेजर रोल प्ले करेगी डिसीजन मेकिंग में। क्या मतलब हुआ? जैसे आप कभी भी सेल लगती है तो क्या लिखते हैं, 2000 रुपीज का है, उसको काट के रखेंगे 500 ऑफ, 1500 रुपए में। अब ऑल दो 1500 रुपए भी ज्यादा है, बट हमें क्या दिख रहा है? हमें वो नहीं दिख रहा है कि अब वो 1500 रुपए की है, हमें दिख रहा है कि 2000 की थी, 500 रुपए कम हो गए, तो हम उसको लेते हैं। यही होता है सेल में। सो दैट इज एंकरिंग इफेक्ट। हॉर्थॉन इफेक्ट। हॉर्थॉन इफेक्ट कहता है कि जब आपको ऑब्जर्व किया जा रहा हो तो आपकी परफॉर्मेंस बदल जाती है। ठीक है, कि जब आपको पता है कि कोई देख रहा है, आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बेटर काम करते हैं। गोलम इफेक्ट। गोलम इफेक्ट इज लो एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिक्रीज इन परफॉर्मेंस। अगर लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशन कम है तो आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है, अगर टीचर बार बार आपको ये बोल रहा है कि क्लास के अंदर किसी बच्चे को कि नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम नहीं करोगे, तुमसे क्या होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। देन बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट्स, ये कल ही पढ़ा था बाय स्टैंडर्ड वाला। क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग उतने ही चांसेस कम है कि आपको हेल्प मिलेगी। रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट और प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी को प्राइमिंग के साथ कंफ्यूज मत करना, प्राइमिंग अलग है, प्राइमेसी इफेक्ट अलग है। रीसेंसी कहता है जो लास्ट में इंफॉर्मेशन आई है ना, वो लंबे समय तक याद रहेगी।
प्रिमेसी कहता है जो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन याद रहेगी। लेट्स से आपको 10 या 12 15 जो भी जितने भी वर्ड्स आपको याद करने को दिए, तो उसमें क्या होगा, आपको शुरू के शब्द और लास्ट के वर्ड्स वो आपको ज्यादा याद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इंटरफेरेंस थ्योरी पढ़ी है मेमोरी के अंदर, तो उसमें रेट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। तो जो बीच वाले आपके वर्ड्स होंगे ना, उनमें रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है। इस वजह से हम वो भूल जाते हैं और हमें प्रीमिसी यानी कि शुरू के वर्ड्स और रीसेंट यानी लास्ट के वर्ड्स हमें याद रह जाते हैं। देन प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है अगर आप ये विश्वास करते हैं कि इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा है, तो अब उससे फर्क पड़ रहा हो या नहीं पड़ रहा हो आपको फील होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है ब्लड प्रेशर की टेबलेट्स का। अब जो हमारा ग्रुप था जिसको लेट्स से एक को विटामिन्स का हम कैप्सूल्स दे रहे थे और एक को हम एक्चुअल जो मेडिसिन है वो दे रहे थे। अब जिसको विटामिन्स के मिल रहे थे ना, उसने कहीं से सुन लिया कि उनको मिल रहे हैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स, तो उन्हें क्या लगेगा कि बिकॉज हम वो टैबलेट ले रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्योंकि उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, उस वजह से उनको अपने बॉडी में फर्क देखने को मिलेगा और उन्हें क्या लगेगा कि डिफरेंस आ रहा है दवाई की वजह से, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर तो कम रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली जब चेंजेस होते हैं इस थॉट की वजह से, तो दैट इज योर प्लेसिबो इफेक्ट। देन रोजेंथल एंड पिग्मलियन, दैट इज ये उल्टा है हमारे गोलम का। हायर एक्सपेक्टेशन लीडिंग टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। जितना लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। इफ योर टीचर इज कंटिन्यूअसली प्रेजिंग यू कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये वो, तो तुम्हारा क्या इच्छा होगी कि हाँ अब जब भी उनकी क्लास होगी ना तब मैं और अच्छा करूंगा। सो दैट इज योर रोजेंथल और पिग्मलियन इफेक्ट। अब जो रोजेंथल और पिग्मलियन है और हमारा गोलम इफेक्ट, ये तीनों मिलके बनाते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट आते हैं, याद रखना। सेल्फ फुलफिलिंग में सिर्फ आपका पॉजिटिव ही नहीं आता, ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ आपको पॉजिटिव दे और फिर आपसे सेल्फ फुलफिलिंग पूछे टिक कर दो, बट सेल्फ फुलफिलिंग होता किसके लिए, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। देन वी हैव हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब है कि एक पॉजिटिव चीज देखी और सोच लिया कि वो तो पूरा ही बहुत अच्छा इंसान है, जैसे जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, कि कवर अच्छा है तो किताब भी अच्छी होगी। तो आपको अगर कोई दिखता है कि कोई बंदा पंक्चुअल है टाइम का, तो आपको लगता है कि वो ऑनेस्ट भी होगा। कोई दिखने में प्रेजेंटेबल है तो हो सकता है कि आप सोचेंगे वो ऑनेस्ट भी है, वो काइंड भी है, इज वेरी गुड। तो दैट इज योर हेलो इफेक्ट, कि सिर्फ एक ट्रेड देखी आपने पॉजिटिव और उसी पे आपने सोच लिया कि इसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी का अजम्पशन आपने लगा लिया। देन बार्नन और फॉरर इफेक्ट, ये क्या होता है, अब ये यूट्यूब पे और इन सब पे शॉर्ट्स और वीडियोस आते रहते हैं टैरो रीडिंग के और एस्ट्रोलॉजी के, कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम इससे शुरू होता है, तुम्हारी बर्थ डेट ये है, तो इस मीन्स तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी होगी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक जनरल अजम्पशन दे रहे हैं, वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम उसको किस पे अप्लाई करते हैं, हम उस चीजों को खुद पे अप्लाई कर लेते हैं। जब आप किसी को अपना वो पाम रीडिंग करवानी है, उसको आती हो नहीं आती, वो आपको कुछ चीजें ऐसी बताएगा जो वो सबको बताता है और जो सबके साथ मैच होती है, बट हम क्या अज्यूम करेंगे कि यस ही इज टॉकिंग अबाउट मी। सो दैट इज योर बार्नम और फोरर इफेक्ट। देन रिंगलमैन इफेक्ट। रिंगलमैन इफेक्ट को हम सोशल लोफिंग भी कहते हैं। सोशल लोफिंग क्या होता है, सोशल लोफिंग इज कि जैसे जैसे ग्रुप में लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हमें लगता है वही कर लेगा, कोई और कर लेगा, कि हमें क्या करना है, हम क्यों करें। ठीक है, तो एफर्ट्स कम हो जाते हैं जब ग्रुप में ज्यादा लोग होते हैं। जब आप लोगों को असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं या ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें काम कौन करते थे, काम स्कूल में सिर्फ वो 2-4 बच्चे ही करते थे। 5 जनों के ग्रुप में 2 जने कर रहे हैं और बाकी 5 को नंबर मिल रहे हैं। सो दैट इज योर सोशल लोफिंग और योर रिंगलमैन इफेक्ट, से हम फ्री राइडर इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फ्री राइडर इफेक्ट। देन क्रिस्पी इफेक्ट। क्रिस्पी का मतलब है कि जब रिवॉर्ड्स के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है, जैसे लेट्स से आपने अभी ग्रेजुएशन आपकी करी है और आप किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब के लिए, वहां आपको उन्होंने कहा कि आई विल पे यू 10,000, कम है। अगर हम इस सिनेरियो के अपनी अगर इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो दैट 10,000 इज वेरी लेस।
बट उन्होंने क्या किया, आपने 4 महीने वहां काम किया और 4 महीने बाद उन्होंने आपकी सैलरी कर दी 40,000। तो आप क्या कहेंगे, 10,000 से सीधा 40,000, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, तो बहुत ज्यादा इन्होंने कर दिया, ये कितनी अच्छी कंपनी है। नहीं, दिस वाज द एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिलना चाहिए था। बट उन्होंने क्या किया, शुरुआत इससे की, और जब आपको इस पे ले गए तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी कि अब तो मुझे कंपनी इतना पे कर रही है, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर देना है, इनहांस कर देना है। जो आपको पहले 4 महीने में मिलनी चाहिए थी वो आपको 4 महीने बाद मिल रही है, बट हमें ये समझ नहीं आता है। देन यार बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब है कि जब हम दूसरों को कोई चीज करते हुए देखते हैं तो हम भी वही चीज करने लग जाते हैं। जैसे ट्रेंड चलता है ना, कुछ टाइम पहले पफ्स का ट्रेंड चल रहा था, तो सब पफ बनाते थे, अब बीच में आ गया, फिर बीज कलर काफी चल रहा है। जैसे फैशन चेंज होता रहता है ना, तो जैसे जैसे फैशन चेंज होता है वैसे वैसे लोगों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट, कि जब हम दूसरों को कुछ करता हुआ देखते हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सोसाइटी में फिट इन होना है, तो फिट इन होने के लिए हम वो चीज करते हैं। आपके दोस्त सभी मिलके कोई डाइट कर रहे हैं तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी, आप भी डाइट करेंगे। सो दैट इज योर बैंड वैगन। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आई है रिसेंट ट्रेंड में। देन स्लीपर इफेक्ट। अच्छा, बैंड वैगन इफेक्ट इज रिलेटेड टू कंफर्मिटी, ठीक है। से पूछे कंप्लायंस है, ओबीडियंस है, कंफर्मिटी है, तो कंफर्मिटी के लिए है कि यू वांट टू फिट इन द सोसाइटी। नाउ द स्लीपर इफेक्ट। स्लीपर इफेक्ट का मतलब है कि जब मैसेजेस क्रेडिबल सोर्सेज से आते हैं तो वो ज्यादा परसुएसिव होते हैं कंपेयर टू दी मैसेजेस जो कि लेस क्रेडिबल सोर्सेज से आ रहे हैं। लेट्स से कि आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन एज अ टीचर जो टीचर देगी आपको, आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो आपको वो क्रेडिबल लगेगी। वहीं आपके फेलो स्टूडेंट्स आपको कोई देंगे तो आपको एक बार डाउट होगा कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो दैट इज कि अगर इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्स से आ रही है तो आप उसे मान लेंगे। अब वो सच है झूठ है हमें नहीं पता, बट अगर क्रेडिबल है सोर्स तो हम उसे मानेंगे चाहे वो झूठी हो, और अगर सोर्स क्रेडिबल नहीं है तो हम उसे नहीं मानते हैं। और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ज्यादा परसुएसिव होती है आपके एटीट्यूड चेंज करने में, ठीक है। तो वो है आपका स्लीपर इफेक्ट। चलिए, ये आपके इफेक्ट्स थे, एंड आई एम श्योर आपको एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ टाइम से तो रेगुलर ही वो हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। द इंक्रीज्ड accessibility or retrievability of information stored in memory produced by a prior presentation of relevant cues। आपको जब एक ही टाइप के क्यूज बार बार मिल रहे हैं तो वो कौन सा होता है, फिर वो रिपीट हो जाता है, यानी कि इजीली एक्सेसिबल है। तो जब वैसा कुछ देखते हैं तो चांसेस है उस पर जाने के। प्राइमिंग, प्रिमेसी, क्यू एक्विजिशन, कौन सा देखा था? प्राइमिंग, बार बार आपके सबकॉन्शियस को टैप किया जाता है। जिग्नार्किक इफेक्ट एक्सप्लेन। जिग्नार्किक इफेक्ट क्या बताता है कि जब जो टास्क अगर इनकम्प्लीट रह जाए तो उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। तो द टेंडेंसी टू रिमेंबर अनकम्प्लीटेड टास्क ओवर द कंप्लीटेड वंस। देन दिस इज प्रीमैक प्रिंसिपल, जिग्नार्किक इफेक्ट, क्रिस्पी इफेक्ट, स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। प्रीमैक प्रिंसिपल क्या होता है? प्रीमैक प्रिंसिपल होता है कि आपको एक, सपोज अपन जब बच्चों को कहते हैं कि तुम होमवर्क कर लो फिर तुमको खेलने जाने देंगे, तो यानी कि आप एक लेस डिजायर्ड बिहेवियर को मोर डिजायर्ड बिहेवियर से रीइंफोर्स करते हैं, यानी जो उसको चाहिए वो देते हैं। कब? जब वो पहला टास्क कर लेगा जो वो नहीं करना चाहता है। सो दैट इज योर प्रीमैक प्रिंसिपल। सो reinforcement strengthen the neighboring response in addition to the response that is produced. Zeigarnik effect क्या है? Tendency to remember incompleted task. Then crispy effect क्या होता है? Crispy effect होता है कि जब performance में change आए क्योंकि reinforcement change का size बदल गया है. So that is your crispy. Then spread of effect. The opportunity to engage in a frequently occurring activity can be fused. Less frequently occurring activity. Okay, sorry.
Let me just correct it. Premack principle is opportunity to engage in frequently occurring activity that can be used to reinforce a less frequently occurring activity. जिस एक्टिविटी में हम एंगेज नहीं होना चाहते हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए हमें ऐसी एक्टिविटी दी जाती है, ऐसा रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कौन सी एक्टिविटी का जिसमें हम एंगेज होना चाहते हैं. फिर स्प्रेड ऑफ इफेक्ट कि आपकी जो रीइंफोर्समेंट क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेस को, कि एक रीइंफोर्समेंट का इम्पैक्ट आ रहा है आपकी आगे के बिहेवियर के अंदर. The rapid changes in the performance level as the size of reinforcement increases. जैसे जैसे reinforcement का साइज, आप देख रहे हो क्वेश्चंस बहुत रिपीटेड है, यानी कि कुछ इफेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐड भी नहीं किए. क्यों? क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है. तो ये क्या होगा, engage in the performance as the reinforcement is increasing, crispy. Okay, so thank you very much. आप मुझे यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. वहां आप मुझे, आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लेकर आऊं, मुझे वो बताइए. आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.